दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, स्पेशली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वालों के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का है। और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रश्न पत्र है पिछले साल का, उसको कराने वाला हूँ। इस वीडियो में टोटल 60 प्रश्न होंगे, तो आप इन 60 प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सभी आपके सिलेबस के प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को पूछा जा चुका है और इसी प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा वरना आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उसकी वीडियो आसानी से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम देर किए बिना प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं सीधे प्रश्न पत्र पर। तो दोस्तों ये हुआ प्रश्न पत्र और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। और प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, पपीते का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों पपीते का व्यावसायिक प्रवर्धन जो है बीज के माध्यम से किया जाता है। और नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यानी विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नींबू, आंवला, बारबडेस चेरी और अमरूद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बारबडेस चेरी, क्योंकि दोस्तों बारबडेस चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, नींबू से भी ज़्यादा, आंवला से भी ज़्यादा। और नेक्स्ट है, कॉफ़ी एक है। तो दोस्तों कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी एक शॉर्ट डे प्लांट यानी कम प्रकाश वाला पौधा है। और नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक बीजपत्री है? दोस्तों तो आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो खजूर होता है ये एक बीजपत्री होता है। और अगला है, नारियल का खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों नारियल का भ्रूण को खाया जाता है यानी नारियल का एंडोस्पर्म को खाया जाता है। और चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों चाय का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया चाइनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया चाइनेंसिस चाय का वानस्पतिक नाम है। और नेक्स्ट है, नारियल का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। और नेक्स्ट है, वीवी पैरस देखी जाती है। तो दोस्तों वीवी पैरस कटहल में देखी जाती है, जैक फ्रूट में। और नेक्स्ट है, मृदुला किसकी किस्म है? तो दोस्तों मृदुला जो है ये आपकी अनार की किस्म है। ठीक है, मृदुला इज ए वैरायटी ऑफ पोमेग्रेनेट। और नेक्स्ट है, लीची किस परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों लीची है आपके सपेंडेसी फैमिली का पौधा। और नेक्स्ट है, गिडलिंग की प्रक्रिया किन फलों में आमतौर पर की जाती है? तो दोस्तों गिडलिंग की जो प्रक्रिया है ये आपके अंगूर में किया जाता है। और नेक्स्ट है, चिंतामणि वन किसकी प्रजाति है, किसकी किस्म है? तो दोस्तों चिंतामणि वन आपके काजू का किस्म है। ठीक है, कैजू नट का। और नेक्स्ट है, अंबरी किसकी किस्म है? तो दोस्तों अंबरी जो है ये आपका सेब का किस्म है यानी अंबरी इज अ वैरायटी ऑफ एप्पल। और नेक्स्ट है आपका, नाशपाती के फलों का फटना किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो भी फल फट जाते हैं चाहे नाशपाती हो या कोई भी फल हो वो बोरोन की कमी से फटते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई भी फल पूछे अमरूद क्यों फटता है, नींबू वर्गीय फल क्यों फटते हैं, तो बोरोन की कमी से फल फट जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, सुंदरम किसकी किस्म है? तो दोस्तों सुंदरम आपकी चाय की किस्म है, सुंदरम इज ए वैरायटी ऑफ टी। और नेक्स्ट है, किन फलों में ऊर्जा का स्रोत अत्यधिक पाया जाता है? तो दोस्तों अखरोट जो है, इस 4 ऑप्शन में देखेंगे, बेल, काजू, बादाम, तो इनमें से जो अखरोट होता है इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। और नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई? तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो दोस्तों ये 1942 यानी 1942 ईस्वी में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है आपका, अनानास किस कुल का है? तो दोस्तों अनानास जो है आपका ब्रोमिलिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का? तो ब्रोमिलिएसी कुल का। और नेक्स्ट है आपका, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अंगूर यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका पुणे में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, कैलीफ्लोरस प्रकृति पाई जाती है। तो दोस्तों ये किस में पाई जाती है? तो जैक फ्रूट यानी कटहल में पाई जाती है। और नेक्स्ट है, केले के पुष्पक्रम को कहा जाता है। तो दोस्तों केले के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो केले के पुष्पक्रम को दोस्तों आपका टर्मिनल कहते हैं दोस्तों, केले के पुष्पक्रम को। और नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वपरागित फसल है। तो दोस्तों स्वपरागित फसल कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, खजूर, अंगूर, केला और कटहल। तो इसमें दोस्तों जो आपका अंगूर होता है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होता है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटोगाइनस, ड्यूरनली, सिंक्रोनस, डाइकोगैमी पाया जाता है यानी दोस्तों PDSD पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये आपका एवोकेडो में पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, फल का फटना एक शारीरिक रोग है जो पाया जाता है। दोस्तों ये लीची में पाया जाता है, लीची के फल बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, उसका ऊपर का कवर हट जाता है। और नेक्स्ट है, पीली पत्ती रोग
पाया जाता है, तो दोस्तों ये किस में पाया जाता है, ये आपका सुपारी में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रेन्यूल्स, एक रोग है जो पाया जाता है दोस्तों, ये तो नींबू आदि में पाया जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रेनिंग की निफिंग विधि प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों ये किसमें, अंगूर में प्रयुक्त होती है ट्रेनिंग की निफिंग विधि। और चीमा और धनी ने पहली बार स्पंजी टिश्यू पाया था, तो दोस्तों ये 1934 ईस्वी में पाया था। और नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी की गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो इसमें होता है 56, यानी क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी इज 56। और केले के स्वाद शक्कर का आदर्श वजन होता है, तो दोस्तों कितना वजन होता है, ये 500 से 700 ग्राम, यानी 500 से 750 ग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी का खाने योग्य भाग है, तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फ्लेसी थैलेमस खाया जाता है, ठीक है, फ्लेसी थैलेमस। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, तो दोस्तों नॉन क्लाइमेट्रिक फल आपका संतरा होगा, ठीक है, ऑरेंज। और नेक्स्ट है, सेब के स्थिरीकरण की प्रक्रिया किस तापमान पर करते हैं, तो दोस्तों सेब का स्थिरीकरण का प्रक्रिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और नेक्स्ट है, टी बडिंग का दूसरा नाम है दोस्तों, तो दोस्तों टी बडिंग का दूसरा नाम होता है सील्ड, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, हवा अवरोधी अपनी ऊंचाई से कितना गुना अधिक प्रभावी होती है, तो दोस्तों जो हवा अवरोधी होता है वो अपने ऊंचाई से 4 गुना अधिक तक प्रभावी होती है। और अच्छी गुणवत्ता की चाय संसार में कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों अच्छी गुणवत्ता की चाय सबसे अच्छा चाय दार्जिलिंग में होता है, जो कि दार्जिलिंग भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अधिक अमरूद उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अमरूद आपका उत्तर प्रदेश में होता है। और विटामिन B2 को और क्या कहते हैं, तो दोस्तों विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, यानी CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, तो ये आपका लखनऊ में है। और नेक्स्ट है आपका, आड़ू की गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो दोस्तों आड़ू के गुणसूत्र जो होता है 2n = 16 होता है। और नेक्स्ट है 16 होता है, मैंने आपको बता दिया। और आड़ू वनस्पतिक रूप से फल है, तो दोस्तों ये कैसा फल है, तो पोम फल है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों आपका, सेब के बाग का खतरनाक कीट है, तो दोस्तों सेब का बाग का खतरनाक कीट कौन सा है, तो वूली माहू जो होता है ये सबसे खतरनाक कीट होता है सेब के बगीचे का। और नेक्स्ट है, आम की निर्यात किस्म है, तो दोस्तों आम का जो अल्फांसो किस्म है ये निर्यात किस्म है, एक्सपोर्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इज़, तो ये आपका है अल्फांसो, ठीक है। और नेक्स्ट है, जीरो एनर्जी कूल चेंबर भंडारण किसके द्वारा विकसित किया गया, तो दोस्तों ये SK रॉय नामक आदमी ने जीरो एनर्जी कूल चेंबर भंडारण को तैयार किया था, विकसित किया था। और नेक्स्ट है, मृदा का कौन सा pH मान फलों के बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो दोस्तों मृदा का जो होना चाहिए pH 6.5 से 7.5, यानी 6.5 से 7.5 pH वाली मृदा जो होते हैं उसमें बगीचा लगाना उचित होता है, बाग लगाना उचित होता है। और नेक्स्ट है, आम की बहुभ्रूणीय किस्म, तो दोस्तों आम की बहुभ्रूणीय किस्म एक चंद्रकरण है, ठीक है, चंद्रकरण जो किस्म है आम का वो बहुभ्रूणीय किस्म है। और नेक्स्ट है आपका, अनानास वानस्पतिक रूप से फल है, तो दोस्तों अनानास वानस्पतिक रूप से कैसा फल है, तो ये आपका सोरोसिस है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, आम की सघन बागवानी हेतु उपयुक्त किस्म है, तो दोस्तों आम की सघन बागवानी हेतु अम्रपाली किस्म है, इसको बहुत कम स्पेसिंग में लगाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रिस्टीजा एक वायरल रोग है, तो ये नींबू वर्गीय फलों का वायरल रोग है। और मंगला एक उन्नतशील किस्म है, तो दोस्तों ये किसका उन्नतशील किस्म है मंगला, तो ये सुपारी का एक उन्नतशील किस्म मंगला है। और नेक्स्ट है, खाने योग्य केला है दोस्तों, तो खाने योग्य केला कौन सा है, तो त्रिगुणित केला को खाया जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण फल नहीं है, तो दोस्तों शीतोष्ण फल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सेब, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो दोस्तों बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, जो कि सीजन में भी चल रहा है। और नेक्स्ट है, पनामा विल्ट फंगस जनित रोग है, तो दोस्तों ये किसका रोग है, पनामा विल्ट जो होता है केले का एक रोग होता है, ठीक है, पनामा विल्ट बनाना का एक डिजीज है। और नेक्स्ट है, चाय का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, दोस्तों चाय का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है यहाँ पे कटिंग के द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो कटिंग के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है आपका, कॉफ़ी निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है, तो दोस्तों जो कॉफ़ी होता है वो रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से, तो रूबिएसी फैमिली से, ठीक है।
कॉफ़ी का जो कुल होता है रुबिएसी होता है। और प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किस उद्योग में अधिक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो प्राकृतिक रबर है उसका सर्वाधिक प्रयोग टायर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, अमरूद के व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है? तो दोस्तों अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन आपका स्टूलिंग से होता है। किसके द्वारा? स्टूलिंग विधि द्वारा। हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टूलिंग ही होता है। और नेक्स्ट है पपीते का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों पपीते का उत्पत्ति केंद्र आपका सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में पपीता का उत्पत्ति हुआ था, ऐसा माना जाता है। और नेक्स्ट है ड्वार्फ कवेंडिस एक किस्म है। तो दोस्तों ड्वार्फ कवेंडिस किसकी किस्म है? तो ये आपकी एक केले की किस्म है। ठीक है। और दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज चल रहा था आपका प्लांटेशन क्रॉप्स वाला, यहीं समाप्त करते हैं इसको और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।